बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर का चौथा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हम एमसीक्यूज कर रहे थे। लास्ट एमसीक्यू पे थे हम, जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना चाह रहे थे और हमने सल्फर डाइऑक्साइड का मोल्स तो निकाल लिए थे 0.1। और आपको पता है कोई भी गैस लें अगर आप, उसका एक मोल जितनी जगह घेरता है वो होता है 22.414। तो 22.414 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 0.1 से, तो आंसर आया 2.2414 डेसीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम निकला है SO2 का। और आपके पास जो ऑप्शन है इनमें कोई भी ऑप्शन ये वाला नहीं है, तो आप ऑप्शन ई पर टिक करेंगे जो है नन ऑफ दीज। तो ये आपके MCQs कंप्लीट हो गए हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं बारी बारी उन पर बात करता हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका वो ये है 58.5 AMU आर टर्म्ड एज फार्मूला मास एंड नॉट मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl(Y). ये पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है, आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी मॉलिक्यूलर मास नहीं होती, फार्मूला यूनिट मास होती है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है तो इसलिए इसकी जो मास है 58.5 उसे हम फार्मूला यूनिट मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते। दूसरा क्वेश्चन है जी, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शंस। आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ये वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, कंप्लीट ही नहीं होते। इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कंसेप्ट है ये रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होता, ये इसकी रीज़न है। थर्ड क्वेश्चन देखें जी, वो पूछ रहा है आपसे हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर के आपने 9 ग्राम लिए हुए हैं, वाटर की आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लें पहले। वाटर का आपको पता है एक मोल होता है 18 ग्राम का। पहले आप वाटर की जरा स्ट्रक्चर देख लें। वाटर की स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाने लगा हूं। ये है वाटर की स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजनों के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप गौर करें तो इसमें आपको 2 कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि 9 ग्राम पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल होंगे। आपको पता है पानी की मोलर मास जो है वो 18 होती है, और अगर आपने 9 ग्राम लिए हुए हैं तो इसका मतलब आपने पानी का हाफ मोल लिया हुआ है। हाफ मोल से मुराद ये है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हम सबसे पहले पानी के मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एवोगाड्रोस नंबर से। पानी के मोल्स निकालने हैं आप जरा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दैट विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपका आंसर आएगा 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के मौजूद हैं जो उसने न्यूमेरिकल में हमें दिए हुए हैं। अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 2 कोवलेंट बॉन्ड है, तो इस तादाद को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स that will be equal to 2 into 3.01 into 10 to the power 23, and that will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 bonds। तो जनाब इतने कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं 9 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, इस पर बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ आइस। तो ये न्यूमेरिकल जो है ना ये मिलता जुलता इसी न्यूमेरिकल से जो मैंने अभी किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि 9 ग्राम की बजाय उसने 12 ग्राम पानी लिया हुआ है। तो आप यहां पर 9 की जगह 12 कर देंगे। और ये आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा
4.01 into 10 raised the power 23 molecules। ले जी, ये बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल है। मैं आगे जा रहा हूँ। 1 mole of H2SO4 should completely react with 2 moles of NaOH। Show how Avogadro's number help to explain the it। देखें जी, जरा इसकी इक्वेशन लिखें। H2SO4 जब भी रिएक्ट करता है, ये 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और इसके नतीजे में बनता है Na2SO4 प्लस 2 वाटर। अब इसकी रीजन जो है वो ये है कि आप जानते हैं कि H2SO4 के अंदर 2H पॉजिटिव मौजूद है, ये आपको नजर आ रहे हैं। जब ये आयनाइज होगा तो ये 2H पॉजिटिव देगा, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक ही OH नेगेटिव है। और असूल ये होता है कि एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव से मिलता है और पानी बनाता है। चूंकि H2SO4 में 2H हैं और NaOH में सिर्फ एक ही H है, इसलिए हमें इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे ताकि इक्वली हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल सकें। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। गिव रीजन दैट 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट मैसेज बट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप कोई भी कंपाउंड लेते हैं, उसकी मॉलिक्यूल मैस आमतौर पर तो डिफरेंट होती है, लेकिन आपको पता है किसी भी चीज़ का आप एक मोल लें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा सेम होते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम इन देम, व्हाई। अब इसकी रीजन ये है कि 23 ग्राम सोडियम का एक मोल है और 238 ग्राम यूरेनियम का एक मोल है। दोनों का आपने एक एक मोल लिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम सेम होंगे, यानी एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 raised the power 23। आगे चलें जी। व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, और साथ उसने ग्लूकोज की परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए भी कहा हुआ है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपको, फिर हम ग्लूकोज की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल भी लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का पहले फार्मूला लिखा जी। परसेंटेज कंपोजिशन, इसको जिस एलिमेंट की भी आपने परसेंटेज निकालनी हो उसकी मैथ को हम ऊपर रखते हैं, कंपाउंड की टोटल मैथ को हम नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैथ ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। देखिए, इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आपकी किताब में वही ली हुई है, तो वही मैं लेने जा रहा हूँ। आप पहले ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें इसकी तरह मास निकाल लें आप। कार्बन की एटॉमिक मास होती है 12, इसे आप 6 से मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन की मास होती है 1, इसे आप 12 से मल्टीप्लाई करें। ऑक्सीजन की एटॉमिक मास होती है 16, इसे आप 6 से मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आएगा 180 ग्राम। ये मोलर मास मैंने आपको निकाल दी है इसकी ग्लूकोज की। अब हम ग्लूकोज के अंदर देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है। तो लिखें जी पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की जो परसेंटेज ग्लूकोज के अंदर मौजूद है वो 72 है। 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। 72 डिवाइडेड बाय टोटल मास है कंपाउंड की 180 इंटू 100, यह आपका आंसर आएगा 40%। तो ग्लूकोज में 40% जो है वो कार्बन है। दूसरा आप आए जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पे, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई 100 और आपका आंसर आएगा 6.67%। नेक्स्ट है जी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, that is 96 divided by 180 multiply 100 is equal to 53.3%। तो ग्लूकोज के अंदर 3 एलिमेंट मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों की परसेंटेज जो है वो मैंने आपके सामने निकाल दी है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ KClO3 आर कंप्लीटली डिकम्पोज थर्मली। तो इसके लिए पहले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। पहले आप जरा इक्वेशन लिख लें।
क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक जो कैलकुलेशंस है इसकी मदद से हमने इसका आंसर निकालना है। टू KClO3 इंटू 2KCl प्लस 3O2। उसने आपको ये अमाउंट इक्वेशन दी हुई है 2KClO3 की, उसने अमाउंट दी हुई है 5 ग्राम। इसके 5 ग्राम दिए हुए हैं और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कह रहा है जी कितनी ऑक्सीजन पैदा होगी। तो इन दोनों का आपने आपस में रिलेशनशिप करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। लेकिन पहले आप KClO3 के मोल्स बना लें। KClO3 की मोलर मास होती है 122.5। तो 5 को आप डिवाइड करते हैं 122.5 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 0.04 मोल्स। इतने मोल्स KClO3 के न्यूमेरिकल में दिए गए। अब हम ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो 2-3 का है। इधर लिख लें आप KClO3 इंटू ऑक्सीजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देख लें। KClO3 के 2 मोल्स हो तो ऑक्सीजन के 3 मोल पैदा होते हैं, यानी दोनों के दरमियान 2-3 का रिलेशनशिप है। अगर आप इसे यूनिटी में लाए तो 3/2, और अगर आपने लिया हो 0.04 तो दैट विल बी 3/2 मल्टीप्लाई 0.04, और आपका जो आंसर आएगा वो 0.06 मोल्स ऑफ O2। अब आपने चूंकि O2 की क्वांटिटी निकालनी है, मोल्स तो निकल आए हैं, तो मोल्स को अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकल आएगी। तो मास ऑफ O2 produced will be 0.06 मल्टीप्लाई 32, और ये आपका आंसर आएगा 1.92 ग्राम। इतनी ऑक्सीजन जो है वो पैदा हो रही है अगर आप 5 ग्राम KClO3 को डिकम्पोज करते हैं थर्मली। आगे चलते हैं जी, आगे देखें जी, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ विल यू डिटरमिन इट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। आगे थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड है, इस पे भी बातें हो चुकी हैं सारी। कन्वर्जन फैक्टर भी आपको बताया जा चुका है। आगे है मैस और वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या रिलेशनशिप है, इस पे भी वैसे बातें हो चुकी हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी गैस का आप एक मोल लें एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपको पता वो जो जगह घेरता है वो कितनी होती है, वो होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो यही रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान। किसी भी गैस का आप एक मोल लें तो वो जो वॉल्यूम घेरता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और आपको ये भी पता है कि किसी भी चीज़ का आप एक मोल लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट होते हैं, डैट इज एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये भी आपका हो गया है। आगे चलते हैं जी, मैं वो न्यूमेरिकल परफॉर्म करने जा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जो हमने पहले नहीं पढ़ी हुई। ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो इसलिए मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। आगे जा रहे हैं। देखें जी, एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट है। ये एक न्यूमेरिकल है, ये मैं करने लगा हूँ। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। अ लिक्विड CHBr3 हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 2.89 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। What volume of this liquid should be measured to contain a total of 4.8 into 10⁻23 molecules of CHBr3। अब उसने न्यूमेरिकल में आपको डेंसिटी दी हुई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसने दिए हुए हैं, वहाँ से हम इसकी मास निकाल लेंगे। और जब मास निकल आएगी तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप आपने पढ़ा हुआ है, वो मैं आपके सामने भी लिखता हूँ। न्यूमेरिकल हम शुरू करते हैं। देखें CHBr3 की डेंसिटी उसने हमें न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है, डेट इज 2.98 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और आगे वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसने हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डेट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻24। इतने मॉलिक्यूल्स जो है ना उसने हमें दिए हुए हैं।
और मोलर मास जो है CHBr3 की है वो है 253। मोलर मास जो है CHBr3 की वो है 253 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप जानते हैं कि अगर आप एक मोल लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसी रिलेशनशिप की मदद से हम फाइंड करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे कितनी मास बनती है। तो अगर आप लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स तो उनकी मास होती 253 ग्राम। और अगर आप लें ये 4.8 इंटू 10⁻24 तो आपका आंसर आएगा 253 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 4.8 इंटू 10⁻24 और आपका जो आंसर आएगा वो होगा 2014 ग्राम पर ग्राम्स। ये भाई हमारी जो है ना वो मास निकल आई है इसकी। अब डेंसिटी, मास और वॉल्यूम इसका रिलेशनशिप आप पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। D इज इक्वल टू m/v। डेंसिटी भी उसने दी हुई है, मास मैं अभी निकाल चुका हूँ, वॉल्यूम आपने निकालना है। तो वॉल्यूम को आप एक साइड पे रखें तो मास ओवर D जो है ये हमें आंसर देगा। मास है 2014 डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 2.89 और ये आपका आंसर आएगा 696.8 डेसीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम जो है ये इतने मॉलिक्यूल जो है वो घेरेंगे। ये भी आपका हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखें। ये भी एक न्यूमेरिकल है। द फॉलोइंग रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, देयरफॉर लेस अमाउंट ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड देन एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली। उसने बताया जी 42 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन लें तो उससे 120 ग्राम अमोनिया पैदा होती है। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। तो ये भी हम करते हैं जी। पहले आप जरा इक्वेशन लिख लें क्योंकि इक्वेशन की मदद से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। N2 + 3H2 इंटू 2NH3। यहाँ पर उसने जो डाटा हमें दिया हुआ है वो ये है कि ये अगर हम 42 ग्राम लेते हैं हाइड्रोजन के तो उससे 120.2 ग्राम अमोनिया पैदा होती है। अब ये 122.2 ग्राम जो यील्ड है ये आप जानते हैं एक्चुअल यील्ड है। थ्योरेटिकल रिलेशनशिप हम निकाल लेते हैं, वो इक्वेशन से निकलेगा। तो इसके पहले मोल्स बना ले। हाइड्रोजन का एक मोल होता है 2 का, तो ये तकरीबन 21 मोल्स बनेंगे हाइड्रोजन के। ले जी दोनों का रिलेशनशिप फाइंड कर लें। H2 और NH3 दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है 2-3 का। तो अगर इसके 3 मोल हो तो इसके 2 मोल होते हैं, और अगर इसका 1 होगा तो इसके 3/2, और अगर इसके 21 होंगे तो ये 3/2 सॉरी यह जी 2/3, और अगर ये 21 हो तो 2/3 मल्टीप्लाई 21 ये 14 मोल्स अमोनिया पैदा होंगे। और अमोनिया की मोलर मास होती है 17। अगर हम इसे 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो आता है वो है 238 ग्राम। ये थ्योरेटिकल यील्ड है जो हमने इक्वेशन की मदद से निकाली है। एक्चुअल यील्ड उसने न्यूमेरिकल में दी हुई है 120। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो करते हैं हम। परसेंटेज यील्ड विल बी 120.2 डिवाइडेड बाय 238 मल्टीप्लाई 100। और इस रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है दैट इज 50.5%। 50.5%। ले जी इतनी इस रिएक्शन की एफिशिएंसी है। आगे चलें हम। आगे ग्लूकोज की परसेंटेज क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। हम आगे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखें।
A small piece of pure aluminium metal having a volume of 2.5 centimeter cube is reacted with excess of HCl. What is the weight of H2 liberated? The density of Al is 2.7 ग्राम. तो देखें जी ज़रा न्यूमेरिकल हम शुरू करते हैं. सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन लिख लें 2Al प्लस 6HCl और इसके नतीजे में बनता है 2AlCl3 प्लस 3H2. अब स्टेटमेंट की तरफ जरा दोबारा आए. उसने Al का वॉल्यूम दिया हुआ है हमें और उसके नतीजे में आपने फाइंड करना है कि कितनी हाइड्रोजन गैस जो है वो पैदा होगी. तो Al का उसने वॉल्यूम हमें दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ Al दैट इज 2.5 सेंटीमीटर क्यूब. Al की उसने हमें डेंसिटी भी दी हुई है दैट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और मैस हम इसकी निकाल लेते हैं Al की. आपने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है D इज इक्वल टू M ओवर V. तो M विल बी इक्वल टू D इंटू V. D है हमारे पास 2.7, V है हमारे पास 2.5 और आंसर हमारा आएगा 6.75 ग्राम. 6.75 ग्राम. ले जी मैथ हमारी निकल आई है. यानी इसकी मैथ है 6.75 ग्राम. ये जो स्टेटमेंट दी हुई थी उससे हमने उसकी मैथ निकाल ली है. अब हम इसके मोल्स बनाएंगे फिर हम हाइड्रोजन से इसका कंपैरिजन करेंगे. Al की मोलर मास होती है 27. इससे आप डिवाइड करें तो इसके मोल्स बन जाएंगे और आपका आंसर आएगा 0.25 मोल्स. अब इन दोनों का आपने आपस में रिलेशनशिप करना है Al का और H2 का. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इनके दरमियान रेशो देखो. इनके दरमियान रेशो है 2:3 की. अगर एल्यूमिनियम के 2 मोल हो तो हाइड्रोजन के 3 मोल होते हैं. अगर ये यूनिटी हो तो ये हो जाएगा 3/2 और अगर ये 0.25 हो तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 0.25 और ये जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 0.375 मोल्स. इतने मोल्स पैदा हो रही है हाइड्रोजन. उसने चूंकि हाइड्रोजन की क्वांटिटी पूछी हुई है तो इस 0.375 मोल्स जो है इसे मल्टीप्लाई कर दें हाइड्रोजन की मोलर मास से जो कि है 2 और आपको आंसर मिलेगा 0.752 ग्राम हाइड्रोजन. ले जी इतनी हाइड्रोजन पैदा हो रही है यहाँ पर. तो मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा हूँ. How much silver chloride will be formed by mixing 120 gram of silver nitrate with solution of 52 gram NaCl? तो पहले आप जरा इसकी इक्वेशन लिख लें. AgNO3 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं विद NaCl. इसके नतीजे में बन रहा है AgCl और NaNO3. अच्छा जी आप स्टेटमेंट देखें जरा. आपने 120 ग्राम लिया है सिल्वर नाइट्रेट. 120 ग्राम आपने ये लिया हुआ है और सोडियम क्लोराइड लिया आपने 52 ग्राम. वो आपसे पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड यानी ये कितना पैदा होगा. तो इस रिएक्शन के अंदर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कंसेप्ट भी जो है वो यूटिलाइज करना है. तो हम इनके मोल्स बना लेते हैं और इनसे हम देख लेते हैं कौन सा रिएक्टेंट है जो कम मिकदार में सिल्वर क्लोराइड तैयार कर रहा है. वो हमारा होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो इनके मोल्स बना लें जी आप. AgNO3 की मोलर मास होती है 169.87 और सोडियम क्लोराइड की मोलर मास होती है, इसका जो आंसर आएगा 0.71 मोल्स इसका आंसर आएगा. इसकी मोलर मास होती है 58.5 सोडियम क्लोराइड की और इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.89 मोल्स. 0.89 मोल्स. जी जो उसने क्वांटिटीज दी हुई थी मैंने दोनों के मोल्स बना लिए हैं. आप दोनों से बारी बारी आप देख लें AgCl किससे कम मिकदार में तैयार हो रहा है तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चल जाएगा.
तो पहले AgNO3 और AgCl का रिलेशनशिप देखें। दोनों के दरमियान में 1-1 का रिलेशनशिप है। हम ऊपर से भी कर सकते हैं क्योंकि 1-1 का रिलेशनशिप का बकायदा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। AgNO3 का अगर एक मोल हो तो AgCl का भी एक मोल है। तो अगर AgNO3 के 0.71 मोल होंगे तो AgCl के भी इतने ही होंगे, 0.71। और सोडियम क्लोराइड और AgCl के दरमियान भी 1-1 की रिलेशनशिप है। तो इसके 0.89 मोल्स जो होंगे तो वो भी 0.89 AgCl के मोल क्रिएट करेंगे। इसका मतलब है AgNO3 हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि ये कम मिकदार में प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, 0.71। और अब ये जो 0.71 है इसे आपने AgCl की मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। AgCl की अमाउंट ऑफ AgCl प्रोड्यूस डेट विल बी इक्वल टू, इसके मोल्स हैं 0.71 और AgCl की मोलर मास है 143.3 और हमारा आंसर जो होगा वो होगा 101.7 ग्राम। ले जी, इतना AgCl पैदा हो रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है गालिबन आपका। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है जी, विच कंटेन मोर एटम, 1 मोल ऑफ आयरन और 1 मोल ऑफ H2। अगर आप गौर करें इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आयरन का और हाइड्रोजन का दोनों का आपने 1-1 मोल लिया हुआ है। नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम आएंगे दोनों के, लेकिन मसला ये है कि H2 में 2 एटम है जबकि Fe अकेला ही एटम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2 के केस में नंबर ऑफ एटम डबल आएंगे Fe से, तो इसका आंसर H2 है। तो ये आपका लेक्चर जो है ये ख़त्म हो गया है। आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे आप लेक्चर्स तैयार करें। इसमें जो सेल्फ असेसमेंट्स वगैरह मौजूद हैं उनको आप परफॉर्म करें, हमें ज़रा भेजें, हम उसकी असेसमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपका दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। थैंक यू।